हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सीवी शर्मा आज आपको 2024 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। बेटा ध्यान से देखना, पूरा चांस है आने के, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप थोड़ा देखें ध्यान से, हम एक एक करके आपको बताते चलते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। थोड़ा सा ध्यान दें। देखो बेटा, फर्स्ट चैप्टर है आपका कौन सा है? सॉल्यूशन। कौन सा चैप्टर है? सॉल्यूशन। बेटा इसमें देखो राउट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार चांस आने के। अगला पॉइंट है मैथमेटिकली देखेंगे इसका, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन। इसके बाद मैंने आपको बताया, इसके बाद आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन इस बार चांस है आने के पूरे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें भैया जो लास्ट क्वेश्चन है मोलैरिटी है, ये आपका मोलैरिटी, ये आपका मोलैलिटी है, ये पीपीएम है, और एक और है फॉर्मेलिटी और आपका हेनरी लॉ। यहाँ पर क्या है? हेनरी लॉ। और एक आपका है फॉर्मेलिटी। क्या है? फॉर्मेलिटी। ये सब इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। तो हमने बोला सबसे पहले राउट्स लॉ, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अगला है आपका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। एक आपका एक्सप्लेन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया है जो मोलैरिटी, मोलैलिटी, पीपीएम, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन और हेनरी लॉ। इनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी है और मोलैलिटी और पीपीएम, और एक बार फॉर्मेलिटी। इसके बाद बेटा अगला चैप्टर है सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बेटा इलेक्ट्रोलाइट टू टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद ड्राई सेल और ननर्स इक्वेशन, पिछली बार आई थी, चांस कम है लेकिन थोड़ा सा पढ़ के चले जाएं। इसके बाद कॉलरास लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलरास लॉ और विथ एप्लीकेशन, कॉलरास लॉ अच्छी तरह से करके जाएं। इसके बाद बेटा मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इतना ठीक है। एक इसका इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये दोनों डिफरेंस हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग, एक क्वेश्चन ये इन्फ्लुएंस वाला, इसका एसएचई है, 6 नंबर क्वेश्चन है एसएचई, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसके बाद अगला आपका ये आपका पिछली बार आया था, थोड़ा इसमें चांस कम बनते हैं लेकिन ठीक है क्वेश्चन। अगला फैराडे लॉ, फैराडे लॉ भी पिछली बार आया था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका है कौन सा? कोरोजन। कौन सा है? कोरोजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के चांस हैं। इस बार अपन को देखो, एक तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं इस पे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका कॉलरास लॉ, सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है आपका एसएचई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये क्वेश्चन आ सकता है। और कोरोजन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा अच्छी तरह से करके जाएं, उन्हीं में से मिलेगा, कोशिश भगवान की कृपा रही तो, लेकिन प्रयास करो। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। भैया केमिकल काइनेटिक्स में द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक डिफरेंस बिटवीन दिया है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन पिछली बार आ चुके हैं, कम चांस में आने के हैं। इस बार के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ज्यादा चांस है आने के। ये क्वेश्चन आपका जैसे लिखा है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या जीरो ऑर्डर रिएक्शन का भी हाफ लाइफ पूछ सकता है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी। भैया हाफ लाइफ पीरियड ये दिया है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन जे भी। आर्रीनियस इक्वेशन, आर्रीनियस इक्वेशन, एक जे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आर्रीनियस इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टर अफेक्टिंग, ये दिया है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए।
एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और स्यूडो एनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3। इनमें चांस एक जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पूछ लेता क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसके एग्जांपल पूछ ले या यूनिट पूछ लेता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपको बताया 4 चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एक ये लिखा है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत चांस है इसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत चांस है आने के। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन रीजन एंड कॉन्सिक्वेंस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये दोनों क्वेश्चन 2023 में आ चुके हैं, लेकिन चांस हैं फिर भी रिपीट हो सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ ही सकते हैं। इसके अलावा ये दिया है व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, हाउ मेनी सीरीज, कितने सीरीज में डिवाइड किया गया ट्रांजिशन एलिमेंट को। ये ट्रांजिशन एलिमेंट इसको कितनी सीरीज में डिवाइड किया गया है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यदि टफ पेपर आता है तो पोटेशियम परमैंगनेट और डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4 को यूजे और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्वेश्चन यदि टफ पेपर आता है तो इनमें से एक, दोनों नहीं तो एक तो इनमें से करके जाएंगे। इसके अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो ये है क्वेश्चन आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथेनाइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाला, और इसके बाद डी ब्लॉक एफ ब्लॉक और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से करके जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है आपका, अगला चैप्टर है 5 चैप्टर में बेटा 5 चैप्टर में आपने देखा 5 चैप्टर में क्या है, मैंने आपको बताया जो 5 चैप्टर में राइट द IUPAC नाउ ऑफ फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएंगे IUPAC जैसे स्टाफ पे आता है ना K4 FE CN का होल 6, स्टाफ का CO NH3 का होल 6 CL3, इस टाइप के जो IUPAC दिए हुए हैं आपके पास वो अच्छी तरह से करके जाए, 100% आएंगे। या इनमें से ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेता है या इन्हीं में से आयन पूछ लेता है। इसमें कितने आयन हैं, इसमें टोटल आयन बन रहे हैं 5, 4 पोटेशियम के आयन बनेंगे और एक पूरा कॉम्प्लेक्स। इसमें देखेंगे तो टोटल आयन बनेंगे 4, ये 3 आयन, एक आयन पूरा J होगा और 3 आयन बनेंगे Cl के। ठीक, इसके बाद बेटा हमने बोला डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो डिफरेंस है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने बोला द वर्नर थ्योरी, ये क्वेश्चन भी अपन करके जाए, वर्नर की थ्योरी है। ये दिया अगला आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डायरेक्ट मेटल अटैच हो किससे, कार्बन ग्रुप से, उसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रेजेंट है आपका टेट्राइथाइल लेड है, बहुत सारे दिए, डाइथाइल जिंक है, बहुत सारे। ठीक है, जिससे साल्ट, जैसे साल्ट है, फेरोसिन है और आपका चिलेट लिगेंड। आइसोमेरेज में आयोनाइजेशन आइसोमेरेज, हाइड्रेट आइसोमेरेज और आपका कौन सा है जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आयोनाइजेशन और हाइड्रेट आइसोमेरेज और लिंकेज आइसोमेरेज। अच्छी तरह से करके जाएं, आयोनाइजेशन आइसोमेरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर में अपन देखते हैं ये आपका है हेलो एल्केन और हेलो एल्केन और हेलो एरीन, 6 चैप्टर। बेटा इसमें ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोरोफार्म और आइडोफार्म की लेबोरेटरी प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़ लेना नॉर्मली, क्योंकि कम चांस है आने के, आते नहीं है। अब हमने देखा ये राइट शॉर्ट नोट DDT और BSC, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा पूछा जे आपने पूछा क्लोरोफार्म, जैसे आपका लिखा है कार्बोलैमिन रिएक्शन, जी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे चांस आने के। ठीक है, एसिटिलीन कैसे फॉर्म करेंगे, सिल्वर पाउडर से रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन जितनी सब इंपॉर्टेंट है, रीमर टीमर रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। एक ये न्यूक्लियोफिलिक, इसमें लगा अगला क्वेश्चन जो है ना, इसके बाद ये दिया है, ये दिया आपका एक्सप्लेन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एल्किल हैलाइड। बेटा ये SN1 SN2 है, SN2 पिछली बार आ चुका है तो इस बार चांस कम बनते हैं,
इसके बाद ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लेता है, एरियल हैलाइड है, लेस रिएक्टिव है एल्किल हैलाइड से। एक दो इसमें नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हुंच-डी का रिएक्शन है, आपकी बोर्ड फिटिंग रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन है, एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है और सेंडमेयर रिएक्शन है। ये सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भैया। वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन तीनों अच्छी तरह से याद करके रखें। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस बार चांस है आने के, एक जे दोनों में से बहुत चांस आने के। एक जे दिया है, राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, 4 नंबर का आ सकता है, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और एल्कलाइलेशन। ये अपना क्लोरोबेंजीन का हेलोजनेशन माने हेलोजन से रिएक्शन क्लोरीन से, नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन और सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन, एल्किलेशन माना एल्किल हैलाइड से रिएक्शन। एल्किल हैलाइड कुछ भी ले सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड एक्सेट्रा। इसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैंने आपको बताया, अगला है आपका कौन सा, फिर मैंने बोला अगला चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसमें देखो इस बार डिफरेंस निकालना है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में 4 मेथड है। एक ऑक्सीडेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल में, एक डिहाइड्रोजनेशन है या डिहाइड्रेशन है और एक लिखा है विक्टर मेयर, एक लूकास। विक्टर मेयर के ज्यादा चांस बन रहे हैं, देखो भगवान की क्या कृपा हो, पूरे चांस हैं। तो बेटा ये चारों में से बहुत चांस है, मिल ही जाएगा ये आपको। देखो बेटा विक्टर मेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, विक्टर मेयर और लूकास। ये आपके चारों रिएक्शन हैं। चारों रिएक्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में अपन को डिफरेंशिएट करना है। इसके अलावा विलियमसन कंटीन्यूअस एसिडिफिकेशन प्रोसेस, थोड़ा सा ये क्या लेबोरेटरी अब कम आ रही है तो कम चांस है। ये मोलेसिस है, ये मोलेसिस वाला क्वेश्चन ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है। और फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चांस आने के हैं भैया। फिनॉल से अपन कैसे फॉर्म करेंगे, फिनॉल से कैसे फॉर्म करेंगे, ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराए, पिक्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराओ भैया। एनिलीन, एनिलीन कैसे फॉर्म करेंगे, फिनॉल से अमोनिया से रिएक्शन करा दो, एनिलीन बन गया। बेंजीन, जिंक डस्ट, जिंक पाउडर से रिएक्शन करा दो, बेंजीन बन गया। ऑर्थो या पैराक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल किससे रिएक्शन करा दे, मिथाइल आयोडाइड से फिनॉल की रिएक्शन करा दो, थैलिक एनहाइड्राइड से, फिनोल्फथलीन वगैरह। और भी मैंने लिखा है रीमाटीमर वगैरह जो रिएक्शन है वो भी है। और डिफरेंस बिटवीन, पिछली बार भी आया लेकिन फिर भी चांस है इसका, डिफरेंस बिटवीन फिनॉल और अल्कोहल, अल्कोहल और फिनॉल या फिनॉल और अल्कोहल में। तो एक क्वेश्चन ये हुआ, एक क्वेश्चन ये हुआ और एक जे, 3 में से बहुत ज्यादा चांस है आने के, इसे अच्छी तरह से करके जाएं। इसके बाद मैंने आगे बताया आपको, ये आपका चैप्टर है 8 चैप्टर जो आपका कौन सा है, 8 चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। बेटा पिछली बार एसिटिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पूछी गई थी पिछली साल। एसिटिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी माने एसिटिक एसिड से कैसे फॉर्म करेंगे, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें इस बार जो आप देखो, इसमें ज्यादा चाहे तो अपन कर सकते हैं एसीटोन अकेला, एसीटोन की लेबोरेटरी चाहे तो कर सकते हैं। अंदर नेम रिएक्शन तो सभी करनी है। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीफन रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, रोजनमुंड रिएक्शन है, केनिजारो रिएक्शन है, टिसंको है और पर्किन रिएक्शन। इसमें से पर्किन रिएक्शन है, केनिजारो है, एल्डोल है और रोजनमुंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन अच्छी तरह से कर लें। इसके अलावा कैल्शियम सॉल्ट फैटी एसिड है, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया, ये क्वेश्चन जे बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोट्रोपिन फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये कन्वर्जन है एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड, यहाँ फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड बनाना है और एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड बनाना है। ये क्या है, कन्वर्जन है। क्या है, कन्वर्जन। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको 6 कन्वर्जन कराए थे, इसमें आपको पता हो तो ये 6 में से मतलब ये 2 में ये 6 बना सकते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड, जैसे फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड और मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल। अगला था आपका एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड, एसिटल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड
और इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल। ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें अच्छी तरह से करके जाए। इसके बाद अगला कुछ चैप्टर था आपका एमीन। एमीन तो बेटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन में डिफरेंस पूछता तो ये आ जाता क्वेश्चन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन में डिफरेंस। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपना अगला देखते हैं, जो क्वेश्चन आपका दिया है, ये क्या दिया है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, आपका ग्रेवियल थेलिमाइड रिएक्शन है, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टन बॉमन है और कार्बोलैमिन। कार्बोलैमिन हमने पहले भी लिखा है और यहाँ भी कार्बोलैमिन बहुत ज्यादा चांस आने के हैं। तो आपका हाफमैन ब्रोमाइड, आपकी ग्रेवियल थेलिमाइड रिएक्शन है, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है, कौन सी है, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। अगला जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट वगैरह ये भी पूछ लेता कई बार, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन है और कार्बोलैमिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कई बार ऐसा आ जाता कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन को कंप्लीट करना। तो बेटा ये साइनाइड है, साइनाइड के रिडक्शन से हमेशा एमीन बनता है। क्या बनता है, एमीन, RCH2NH2 क्या बनता है, एमीन बनता है। क्या बनता है, एमीन। ये आपका हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। क्या है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है तो इससे भी प्राइमरी एमीन बनता है। तो यहाँ पर अपना प्राइमरी एमीन बन गया, यहाँ पर K2CO3 निकल गया, 2KBr निकल गया और +2H2 निकल गया। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नाइट्रो के रिडक्शन से हमेशा क्या बनेगा, देखो बेटा ये नाइट्रो के रिडक्शन से हमेशा एमीन बनेगा। क्या बनेगा, एमीन। ये एमीन बन गया और इसके अलावा क्या बनेगा आपका, एमीन के अलावा और H2 बाहर निकल जाएगा। बैलेंस करने के लिए हमको जरूरत पड़ी 6 की, तो 6 H लेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी लिखा उससे कोई दिक्कत नहीं। यदि यहाँ पर R की जगह C6H5 दिया तो एनिलीन बनेगा, ध्यान रखना। C6H5 दिया तो एनिलीन, इसको रिंग में भी लिख सकते थे, ऐसा हमने दे दिया, रिंग बना के दे दी, तो आप लोग इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, इससे ज्यादा चांस रहते। NO2 का रिडक्शन कराएंगे तो एनिलीन बनेगा, सिर्फ रिंग में जोड़ दो, क्या जोड़ दो, रिंग में। ये आपका क्या बन गया, एनिलीन। क्या बन गया, एनिलीन। क्या बन गया, एनिलीन। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में डीएनए आरएनए में डिफरेंस पिछली बार भी आया था, फिर भी चांस रहते हैं आने के। बायोमोलिक्यूल डीएनए आरएनए में डिफरेंस है। ये दिए भैया, क्या दिया, राइट द फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, कैल्शियम है, आपका एंजाइम है, इनके अपन क्या निकालें, सोर्स वगैरह है, इनके क्या फंक्शन है, ये अपन देख सकते हैं। इसका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को अपने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है और फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। विटामिन जरूर क्वेश्चन आएगा विटामिन में, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसके अलावा बी में जो बी पूछता है तो B1 का लिखना होता है, किसका लिखना होता है, B1 का, और B12 वैसे और भी आते हैं लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये विटामिन आप अच्छी तरह से करें। बाकी तो मैंने आपको बताया सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, कोशिश है देखो आए। भैया धन्यवाद आपको, आपने देखा और ध्यान से पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छा करके आए, घबराएं नहीं, टेंशन नहीं लें, बहुत अच्छा करके आएंगे, हनुमान जी की कृपा रहेगी, अब घबराएं नहीं, ठीक है कि नहीं। बस आराम से पढ़ाई करें, टेंशन फ्री होकर पढ़ें, काफ़ी समय है आपके पास, अभी से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ें, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।